क्या वालिद अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी औलाद में प्रॉपर्टी तकसीम कर सकता है, अपनी विरासत तकसीम कर सकता है? ज़िंदगी के अंदर वालिद तकसीम करेगा तो बाद में औलाद के दरमियान लड़ाइयाँ नहीं पड़ेंगी। ये लॉजिक हो सकता है उसके अंदर। याद रखिए, वालिद जो है उसकी प्रॉपर्टी है, मकान, दुकानें, प्लॉट, बैंक बैलेंस, कुछ भी हो सकता है, उसके पास कैश हो सकता है। जो कुछ भी है उसकी मिल्कियत है, उसकी मिल्कियत है, उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये सब कुछ विरासत नहीं है। तो विरासत कैसे तकसीम करेगा? हाँ, अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी प्रॉपर्टी को तकसीम कर सकता है, जिसको चाहे हमसाये को दे दे। ये विरासत नहीं होगी, क्योंकि वो विरासत हमसाये को तो नहीं दे सकता ना। बाप अपनी जिंदगी के अंदर बच्चे कल को लड़े ना तो प्रॉपर्टी तकसीम कर सकता है, लेकिन इस पे जो अभी मैं बताता हूँ इतना आसान नहीं है, इतनी खुशी की बात नहीं है। बाद बंदे कहते हैं वाह वाह कमाल बात। हमारी शरीयत की रोशनी में भी और कानून की रोशनी में भी मैं अर्ज़ करता हूँ कि बेटर तरीका, अगर ज़िंदगी के अंदर किसी को बड़ा वहम लग गया कि मैं मरूंगा उसके बाद लड़ाई होनी होनी है मेरे बच्चों में, तो उसका तरीकाकार है अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी के नाम पे ट्रांसफ़र कर रहा है ना, तरीकाकार ये है कि अपने बच्चों में तकसीम, सारे बच्चों को बिठा ले, बड़ा है, छोटा है, लंबा है, जैसा भी है, बेटियों को भी बिठाए, बेटों को भी, और सबको इक्वल इक्वल तकसीम करे, तो अल्लाह की बारगाह में कल को ये मुजरिम नहीं होगा। पड़ गई ना मौत। अब आप कहें ये क्या, लड़की बेटी को भी बिठाया, बेटे को भी बिठाया, तो बेटी को भी बेटे जितना इक्वल, ये कैसे? शरीयत में तो बेटी को आधा है, बेटे को डबल है। बेटी से शरीयत वाकई है, लेकिन वो उसूल है वरासत का कि वरासत इस तरीके से तकसीम होगी। वो वरासत है मरने के बाद अगर तकसीम होगा तो बेटी को जनाब मिलेगा अगर 1 एकड़ तो बेटे को 2 एकड़ मिलेगा, बेटे को ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर जिंदगी के अंदर अपनी प्रॉपर्टी तकसीम करनी है, कोई शेयर चीज करनी है, तो बाप पे ये फर्ज बनता है बाप का कि इक्वल शेयर दे सबको, बल्कि बाज सूरतों में बेटी को प्रेफर करे। मिसाल के तौर पर खाने वाली चीज बाप लेके आया बाहर से, उसके पास लड्डू हैं, इसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे हैं, ये 4 लड्डू बाहर से लेके आए, पहले बेटी को देगा उसके बाद बेटे को देगा, तो बेटियों की इस सेंस में फजीलत ज़्यादा है। इसी तरह अगर प्रॉपर्टी भी तकसीम करनी है तो बेटी को भी 1 एकड़ मिलेगा, बेटे को भी 1 एकड़ मिलेगा। ये तरीका है ज़िंदगी के अंदर तकसीम करने का, अपनी प्रॉपर्टी, विरासत नहीं। उसमें विरासत आप तकसीम कर रहे हो कि ये मैं अपनी बेटी के नाम ट्रांसफ़र करता हूँ, हिबा करता हूँ, उसके अंदर गवाह डालें बाकायदा तरीके से। ये नहीं कि ज़ुबानी, अगर आपको बड़ा कोई वहम है, कोई परेशानी है, मजबूरी है, आप कहते विरासत हो ही ना मेरी, मैं मरूं तो कुछ भी विरासत ना हो, कोई ऐसी टेंशन पड़ गई है आपको, मजबूर हो गए, फिर आप ट्रांसफ़र करते हो, पहले बेटी के नाम करो फिर बेटे के नाम करो, और बेटी और बेटे को बराबर बराबर दें। फिर उम्मीद नहीं है कि बाप इतना अच्छा होगा कि ज़िंदगी के अंदर तकसीम, अच्छा ये मेरी बात सुन के भी ज़िंदगी में तकसीम करेगा, कहेगा नहीं नहीं मर के ही करूँगा, बेटी को तो कुछ कम जाए। आम तौर पे हम, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं, लेकिन हम पता नहीं क्यों उनसे ऐसे महसूस होता है जैसे बेजार नहीं बंदा होता, या अल्लाह बेटियों को ना कुछ देना पड़े। देखो, बेटियों को हम कुछ देते हैं ना तो वो अगले घर चला जाता है, हाँ बात तो ठीक है, बेटे को देता हूँ तो अपने घर में रहता है, बेटी को देता हूँ तो दूसरे घर वो उनको चला जाएगा। तो बेटी की एक लड़का ढूंढ के आपने शादी किया है तो उस लड़के को भी इंजॉयमेंट हो जाएगी, उस लड़के को भी प्रॉपर्टी चली जाएगी, वो भी खा लेगा उस प्रॉपर्टी में से। बात तो टेंशन वाली है। तो अकल के अंधे, आप जो बेटे को दे रहे हो तो बेटे की शादी किसी बहन से की हुई है, किसी पत्थर से की हुई है, बेटे की भी तो शादी किसी लड़की को देख के ब्याह के ले आए हो ना। तो जो बेटे को दोगे ये आपकी बहू नहीं खाएगी, वो इंजॉय नहीं करेगी, वो भी इंजॉय करेगी, खाए पिएगी, यशी करेगी, मौजें करेगी। तो अगर आपके बेटे की जो साथ वाइफ है वो इंजॉय कर सकती है, खा पी सकती है, और मौत नहीं पड़ती है आपको, तो आपकी बेटी का अगर हस्बैंड है वो खा लेगा तो उस पर मौत क्यों पड़ रही है? उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, कैसी फजूल सोच है। तो बाप अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रॉपर्टी को तकसीम कर ले, उसे कोई नहीं रोकेगा, कानून भी नहीं रोकेगा उसे, जनाब कोई पकड़ेगा भी नहीं आके,
बच्चे भी खुशी होंगे कि मरने से पहले ही चलो अब्बा जी ने इंजॉय करा दिया। बच्चों के नाम लग गई तो आपका इख्तियार तो ख़त्म। बाज़ ऐसे नाआक़िबत अंदेश बच्चे होते हैं, फिर आपका इलाज कर देते हैं कि आप प्रॉपर्टी बच्चे के नाम लगाएं, वो तो बाप को सीधा कर देते हैं, कहते हैं निकलो इधर से। ओल्ड एज वो होते हैं ना, ओल्ड हाउस आजकल खुल गए हैं, तो उधर भेज देते हैं बच्चों को। बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को भेज देते हैं। तो पेरेंट्स जहाँ भूल जाते हैं, खाना नहीं देते। खबरदार अगर बात की तो कर क्या लोगे, प्रॉपर्टी तो सारी मेरे नाम है। तो ये हालत ज़ाहर हो जाती है बाज़ बच्चे अगर बदतमीज़ निकल आएँ तो। इसलिए ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, ज़िंदगी के अंदर प्रॉपर्टी तकसीम नहीं करनी चाहिए। अगर करना चाहें तो लिख पढ़ के बाकायदा जो प्रॉपर्टी जिस बच्चे को, इसमें ये ब्लंडर नहीं करना कि बाज़ वालिदैन भी बड़ी फिल्म चलाते हैं। वो कहते हैं ये बच्चा में फेवरेट है तो फेवरेट बच्चे को हमने ज़्यादा देना है, तो ये कम फेवरेट है इसको कम देना है। जैसे मैंने मिसाल दी कि बच्चियों को इग्नोर किया जाता है। ना किसी बच्ची को इग्नोर कर सकते हो ज़िंदगी में, ना बच्चे को। वो अच्छा है, वो बुरा है, वो गंदा है, मंदा है, जैसा भी है, आप बाप हो, आपने पैदा किए हैं, आप इक्वल ट्रीट करोगे। तो इक्वल ट्रीट करना है। जिसको जो प्रॉपर्टी देनी है फिर उसके नाम पे लगाओ, उसके नाम पे इंतकाल करवा के वो असली वाला फुल मालक करो, फिर तसल्ली होगी। तो ये आप कर सकते हैं। बेटर ये है कि ना किया जाए। आप जब तक आपकी आखिरी सांस है आपके नाम ही रहे। आप दुनिया से चले जाते हो, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो शरीयत ने, कानून ने बता दिया हुआ है कि वो किसको कितना शेयर जाएगा, आपकी वाइफ को कितना जाएगा, आपके बेटे को। बाज ये ब्लंडर करते हैं, ज़िंदगी में पुत्र है बड़ा लाडला, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देते हैं, खुद मर जाते हैं। ये मरते हैं ना तो इनकी जो बेवा होती है ना, इनकी वाइफ जो होती है वो मर जाती है साथ ही। वो आगे बहुएँ आई होती हैं, पता नहीं कैसी आ जाएगी, तो वो तो खाना भी नहीं देती, वो झगड़ा करती है, बदतमीज़ियाँ करती है, शोहर बच्चों की वजह से मजबूर होकर चुप करके बैठा, घुग्गू बन के बैठा रहता है। तो वो बूढ़ी औरत का फिर कोई वो प्रॉपर्टी कोई 8वां हिस्सा अगर आपके मरने के बाद उसके नाम लग जाएगा तो कोई लालच की वजह से, किसी वजह से कोई थोड़ा बहुत उसकी करेंगे ना केयर। तो ये फिल्म नहीं चलानी चाहिए। ज़्यादा होशियार अल्लाह ताला ने बड़े सेटल कर दिए हुए हैं प्रिंसिपल कि कैसे करना है, क्या करना है। छेड़छाड़ करनी है तो बड़ा सोच समझ के करनी है कि आपकी बीवी का आप फिल्म चला रहे हो कि सारा कुछ बेटे को दे दूं जल्दी जल्दी, तो बेवा का क्या बनेगा। आपकी बीवी जो है, आपकी वफात के बाद उसका होगा क्या। बेटियां क्या क्या याद करेंगी आपको। वो बेटियां बड़ा मुखलिस रिश्ता होता, बेटे दुनियादारियों में मसरूफ़ हो जाते, बेटियां वेली बैठ के ना मुसल्ले पे तो माँ बाप के लिए दुआ करती रहती हैं सारी ज़िंदगी, आखिरी सांस तक मेरे माँ बाप बख्शे जाएँ। तो आपने उनके साथ ये हरकत की जो सारी ज़िंदगी आपके लिए दुआएं करती रहें कि आपकी बख्शिश हो जाए, कब्र ठंडी हो जाए। तो आपने चवल मारी कि आपने उनका हक भी छीन के बेटे को दे दिया। तो बाप अपनी ज़िंदगी में दे सकता है लेकिन उसूल के मुताबिक देगा, शर्म याग कायम रख के देगा। तो यही शरीयत का हुक्म है, यही अल्लाह का हुक्म है कि दुनिया के अंदर जीते जी देना है तो फिर इक्वल इक्वल देना है सबको। ठीक है, किसी को महरूम नहीं करना। ये ड्रामा नहीं, किसी को महरूम करने की नीयत से अगर बंदा करता है ना, मिसाल के तौर पर बाप कहता है बड़ा चलाक, ये तो अच्छा तरीका है कि अगर इक्वल इक्वल सबको दे दिया, सब सेटिस्फाइड हो गए तो ओके। लेकिन अगर ब्लंडर किया ना कि मैं जीते जी देता हूं तो एक को दे देता हूं, आप मरो तो सही एक दफ़ा, आपके जो जिनको नहीं ना दिया वो चैलेंज करेंगे, केस करेंगे, सिविल कोर्ट में कहेंगे हमारा हक था, बाप मर गया। तो ये बाप ने जो फिल्म चलाई है ज़िंदगी के अंदर जाते हुए, हिबा कर गया, तोड़ो। जज साहब वो हिबा तोड़ देंगे, ख़त्म हो जाएगा हिबा, उसके नाम से उतर जाएगी ज़मीन, दोबारा से डिवाइड होगी। दोबारा से डिवाइड होगी ना, बेटियों को जितना शेयर है, बेवा का जितना है, सबको जो जो शेयर है उसके मुताबिक तकसीम दोबारा से होगी। चैलेंज हो जाता है ऐसा जो बदनीयती की बुनियाद पे हिबा किया गया होता है ना किसी को महरूम करने के लिए विरासत से, वो चैलेंज भी हो जाता है, टूट भी जाता है और उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता।